आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे साथ नुवामा प्रोफेशनल क्लाइंट्स ग्रुप के संतोष पांडे बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पे। आज का जो रेट हाइक का जो डिसीजन था वो बहुत हद तक बाजार में फैक्टर इन था कि कितना हाइक होगा, लेकिन बड़ी बात जो कमेंट्री से निकल कर आई अगर आपने भी इसे एनालाइज किया हो तो दो चीजें क्लियरली आज गवर्नर साहब ने बोली। पहली तो रूरल डिमांड में सुधार दिखता हुआ दिखाई दे रहा है और आप देख रहे हैं रूरल अपटेक आपको दिख रहे हैं। आप एफएमसीजी प्लेस को देखें, वहां पर आपको बढ़त दिख रही है। क्लियरली उन्होंने टू व्हीलर सेगमेंट की भी बात की। तो जो बड़े ड्राइवर्स थे कंजम्पशन को लेकर, जो हिट हुए थे रूरल कंजम्पशन से जुड़े हुए, वो वापस ट्रैक पे आता हुआ दिख रहा है। आपने कैसे एनालाइज किया इस कमेंट के और क्या की हाइलाइट्स आपने मार्केट एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स हाईलाइट एनालाइज किए? 35 बेसिस पॉइंट का जो ये हाइक था, ये तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था मार्केट में एंड इट वाज ऑलरेडी देयर। लेकिन मार्केट में अगर आप लॉजिकली देखो तो एमपीसी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। इट विल गेट सेटल डाउन। वी विल रिएक्ट मोर ऑन फेड पॉलिसीज। लेकिन लास्ट जो हमने फेड पॉलिसीज के भी जो इंडिकेशंस देखे हैं, दे आर ऑल्सो शोइंग कि इट विल गेट सेटल वेरी सून। सो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। बट येस, जिस तरह से ग्रोथ के लिए भी गवर्नर्स ने कहा कि वी विल बी बेस्ट ग्लोबली, तो मुझे तो लगता है कि इवेंचुअली मार्केट विल रिएक्ट पॉजिटिवली ओनली ऑन दिस। राइट, ये जो आप कह रहे हैं, और इस वक्त ये जो रेट हाइक अनाउंसमेंट है इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखना चाहिए, लेकिन फेड का भी जिक्र किया संतोष आपने। गुड आफ्टरनून। फेड की सिचुएशन या फेड ने पिछले दिनों जो कमेंट्स दिए हैं उसको याद अगर करें और ग्लोबल सेंटिमेंट्स को अगर याद करें, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के कंपैरिजन में ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स, काफ़ी सारे कंसर्न्स वहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, और इन्फ्लेशन की कंसर्न तो वैसे भी पहले से ही ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स में ज़्यादा थी। तो वहाँ पर सिचुएशन कैसी नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जस्ट लाइक यू सेड फेड रेट अनाउंसमेंट्स भी आने वाले हैं। लास्ट पॉलिसी में फेड गवर्नर ने बहुत पॉजिटिवली इंडिकेट किया था कि जो अब 75 बेसिस पॉइंट्स पे जो अभी हाइक हो रहे थे, जो लास्ट जो हाइक्स हुए हैं, इवेंचुअली फ्यूचर में अब ये 50 बेसिस पॉइंट पे आ जाएंगे। सो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट। और ग्लोबली अगर आप क्रूड भी देखो तो क्रूड इज ऑल्सो गेटिंग सेटल्ड अराउंड बिटवीन 80 to 90। तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ पॉजिटिव। सो इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट साइकिल दोनों ही सेटल हो जाएंगे इवेंचुअली विद इन नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। सो मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव रिएक्शन इसका दिखता नहीं है, बिकॉज लास्ट जो डॉविस स्टेटमेंट गवर्नर ने दिया था दैट वाज वेरी गुड और मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है। ठीक है संतोष, अगर ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर डिस्काउंट है, जैसे आप खुद भी बता रहे थे अभी 35 बिप्स तो मार्केट के अंदर डिस्काउंट था, कमेंट्री को डाइजेस्ट हो गया आज में, मार्केट के पास अब ट्रिगर क्या है? आगे अगर बाजार को चलना है तो उसको क्या चीज़ देखेगा? अभी तो अर्निंग्स भी दूर है, अभी तो बजट भी दूर है। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? संतोष, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टिपिकली अब मार्केट किस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा नोटिस करेगा रिसेंटली? हाँ, अर्निंग्स तो खैर आएंगी लेकिन वो जैन के मंथ में शुरू होंगी और बजट होगा वो 1 फ़रवरी होगा। इसके बीच में ना एक वैक्यूम सा है। ये आपके कुछ इंडिकेटर्स भी ये कह रहे हैं कि बाजार थोड़ा फटीक में है और थोड़ा वैक्यूम भी है। तो मार्केट क्या साइडवेज हो जाएगा अभी कुछ टाइम के लिए, 15-20 दिन के लिए, जब तक कोई एक मेजर ट्रिगर नहीं आता, बाजार उस पर रिएक्शन दे जब तक? See, despite 6% अर्निंग डाउनग्रेड, वी आर एट 18 to 19 का मल्टीपल पे हम ट्रेड कर रहे हैं 12 मंथ फॉरवर्ड्स। सो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से इंडेक्स वाइज अगर आप जानना चाहते हो तो इंडेक्स वाइज बहुत ज़्यादा तेजी यहाँ से दिखती नहीं है। इट शुड बी अराउंड 10 to 12% अपसाइड। जनरली आप देखोगे कि 22 का मल्टीपल पे मार्केट जनरली टॉप आउट कर लेता है। तो स्टॉक वाइज दिस मार्केट इज जनरली अ स्टॉक पिकर मार्केट राइट नाउ। हाँ, कहीं भी डिप्स अगर मिलता है और अच्छे वैल्यूएशन में कुछ स्टॉक्स मिलते हैं तो वी शुड एक्यूमुलेट। बट इंडेक्स वाइज अगर आप देखते हो तो मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखती है यहाँ से। ठीक है, एब्सोल्युटली। संतोष, अब ऐसे में अगर यहाँ से अब हमें नेक्स्ट क्वार्टर के कॉर्पोरेट अर्निंग्स का एक एस्टिमेशन लगाना हो तो क्या ये इज इट टू अर्ली टू एस्टिमेट कि शायद एफएमसीजी
स्पेसेस के नंबर्स बेटर आ सकते हैं? क्योंकि आप अगर देखें लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि वहाँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मार्जिन तो हिट हैं सभी स्पेसेस के, लेकिन वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। अब अगर रूरल सेंटिमेंट भी सुधर रहा है तो क्या इनके लिए इस क्वार्टर की अर्निंग्स बेटर रह सकती हैं? क्या एस्टिमेशन अभी लगाया जा सकता है? डेफिनेटली आपने बहुत सही क्वेश्चंस पूछा। जिस तरह से सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, आप लॉजिकली अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट पे ये आपको जरूर दिखेगा। और इसको भी मार्केट आस्ते आस्ते डिस्काउंट कर रहा है। आप लॉजिकली देखो तो जितने भी कंजम्पशंस के स्टॉक्स हैं या सब एक दूसरे से रिलेटेड, अगर आप कैपेक्स के स्टॉक देख लो, आप एनबीएफसीज देख लो, बैंकिंग देख लो, इट्स ऑल रिलेटेड टू कंजम्पशंस। तो अगर आप एक्शंस देखोगे स्टॉक्स में, सो मार्केट हैज स्टार्टेड डिस्काउंटिंग इट। तो मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर के बाद ये कंजम्पशन के सारे स्टॉक बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, विच इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट नाउ। तो जहां हम सेक्टर्स और क्वार्टर अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, वहां पर दो और थीम्स को भी टच करना चाहूंगी और आपका आउटलुक उन पर जानना चाहूंगी, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि केपेक्स थीम जो है वो काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर रही है। कंजम्पशन, क्रेडिट, ये सारी थीम्स हैं इस साल के लिए एक बड़ी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी यहाँ से बिल्टअप होती हुई दिख रही है। आने वाले साल के ट्रेंड को अगर देखें, इस साल जिस तरह से भारतीय बाजार ने परफॉर्म किया है, भारतीय बाजार की परफॉर्मेंस अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स के साथ अगर कंपेयर की जाए, कई सारे चैलेंजेस के बावजूद अच्छी रही है। आने वाले साल में कितने रिटर्न्स एंटिसिपेट किए जा सकते हैं और कितनी तेजी दिख सकती है? और केपेक्स थीम से जुड़े हुए सेक्टर्स जैसे कि कैपिटल गुड्स, केमिकल, इस पर क्या नजरिया होगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। हमारा अगर इस बार का आप कॉन्फ्रेंस की थीम भी देखोगे तो दैट इज ट्रिपल सी, केपेक्स कंजम्पशंस एंड केपेक्स कंजम्पशंस एंड क्रेडिट। सो जिस तरह से गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन मेक इन इंडिया प्रोसेस, और जिस तरह से हम डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, केपेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसका रिएक्शंस आपको दिखेगा बीएफएसआईज में कि ऑटोमेटिकली वी आर एट ऑल टाइम हाई ऑन क्रेडिट ग्रोथ ऑल्सो। तो ऑल दिस सेक्टर इफ यू सी, तो वी आर वेरी बुलिश ऑन डिफेंस, बीएफएसआईज, ऑटो सेक्टर्स। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर आप 2 to 3 क्वार्टर्स में देखोगे तो ये सारे 3 सेक्टर्स बहुत अच्छा करने वाले हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पुश एज वेल एज फ्रेश एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है संतोष, जैसे भी आप कह रहे हैं कि आपको डिफेंस काफ़ी अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता है थोड़ा एक राउंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी मिस हो गया जो इस सेक्टर में अभी नहीं गए हैं उनको? जो अब सेकंड लेग में अगर रैली आती भी है इन डिफेंस से जुड़े शेयर्स में, तो उनका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं होगा। जिसने पहली बार में रखा उनको ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड है, उनका ज़्यादा कंफर्ट है। देखिए वो तो डेफिनेटली मिसिंग आउट फील करेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये 14-15 इयर्स का ब्रेकआउट है और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है एंड गवर्नमेंट इज पुशिंग वेरी हार्ड कि हम नाउ वी विल मोर फोकस ऑन ओन प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्लोबल। और जिस तरह से उन्होंने ये भी बहुत क्लियर इंडिकेशन दे दिया है ग्लोबली सारे मार्केट्स को कि अगर आपको हमको कोई इम्पोर्ट भी करना है तो यू हैव टू शिफ्ट द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है, इट इज गोइंग टू बिकम इम्पैक्ट इन अ वेरी लॉन्ग टर्म मैनर। सो मुझे ऐसा कुछ, देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा चल गए हैं बट स्टिल आई फील देयर इज वैल्यूएशन, और कहीं भी अगर थोड़ा डिप्स मिलता है तो वी शुड ऐड, बट वी शुड डेफिनेटली फोकस ऑन डिफेंस। अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है। राइट संतोष, अब ऐसे में एक व्यू ये भी बनता है क्योंकि आप एक पूरा साल हो गया हमने फिनटेक कंपनियों को देखा, हालांकि बिजनेस मॉडल्स अभी भी वैसे ही हैं, चैलेंजेस कई सारे स्टॉक्स के उसी तरह के हैं, उसी तरह के सिनेरियो हैं, लेकिन क्या फिनटेक तो क्या चले एक अलग स्पेस है, टेक्नोलॉजी स्पेस से अब आप क्या बड़ी बेट्स देख रहे हैं यहाँ से? वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की जो पूरे साल टसल रही है, क्या वो अगले साल में भी FY23 में भी हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग ही दिखेगी और ग्रोथ को फिर से हैम्पर होना पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्पेस को? फिनटेक में मुझे लगता है अभी भी वी डू अंडरस्टैंड द बिजनेस, लेकिन स्टिल आई फील कि वैल्यूएशंस आर स्टिल एट हाई लेवल। अभी भी अगर आप देखोगे जो ऑलरेडी पुरानी जो कंपनीज हैं दे आर, मतलब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे देखो तो other companies are delivering far better than these companies. So now people will definitely focus on growth.
और शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है फिनटेक में. स्टिल आई फील कि वी शुड वेट फॉर द राइट वैल्यूएशंस एंड राइट प्राइस. संतोष, इसके अलावा और कौन से स्पेसेस हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए आपके हिसाब से? कोई पर्टिकुलर थीम्स या साइडवेज थीम्स जिनका जिक्र अमूमन होता नहीं था लेकिन वो स्पेसेस में अब एक्शन दिखने लगा है, जैसे कि शुगर स्पेस, चीनी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आप देखिए डिफेंस प्लेस, सरकार का बढ़ावा लगातार डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बढ़ गया. और पिछले साल से लेकर इस साल तक डिफेंस मेजर्स की अगर बात करें, जो अच्छी खासी तरक्की, ऑर्डर विंस जो हमने देखे, ऑर्डर बुक का सिनेरियो जो लगातार बढ़ा है, तो इन तमाम सेक्टर्स जिनका कम जिक्र होता था अब वहां पर अच्छा एक्शन आ रहा है. इन पर आपकी राय क्या होगी? हाँ, अभी हमने डिस्कस किया था डिफेंस को लेके, एंड अगेन आई विल रिपीट द सेम कि जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश है और प्राइवेट कंपनीज का भी फोकस जिस तरह से बढ़ा है शुगर डिफेंस स्पेस पर भी आप सेक्टर में, अपना मुझे आउटलुक लगता है बताइएगा. कि सॉरी, शुगर इंडस्ट्री, डिफेंस ऑफ कोर्स आपने अभी डिस्कस किया था और डिफेंस का एक एग्जांपल ही मैं ले रही थी, लेकिन साइडवेज एक्शन शुगर में भी हमने देखा. लेकिन चीनी शेयरों की मिठास कई दिनों से हम देख रहे हैं अच्छे खासे एक्शन के चलते, कई सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स के चलते, डोमेस्टिक भी हम देख रहे हैं काफी कुछ हो रहा है. सरकार का भी एक फोकस है शुगर स्पेस पर, तो इस पर आपकी राय जानना चाह रही थी. डिफेंस का तो एक एग्जाम्पल ले रही थी मैं. तो मुझे लग रहा है कि शुगर विल ऑल्सो सी, ऑलरेडी अगर आप देखते हो तो काफी आउट परफॉर्म किया है लास्ट 1 से 2 साल में. बट जो प्रीवियस जो आपने जिस तरह से ग्रोथ देखी है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सेटल होना चाहिए. इट शुड नॉट रिएक्ट इन अ सेम मैनर, बट यस स्टिल वी आर पॉजिटिव कि शुगर सेक्टर आगे भी अच्छा करेगा. एंड ओवरऑल अगर कंजम्पशन पे हम फोकस कर ही रहे हैं कि कंजम्पशन विल डू वेल इन नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ऑल्सो यू विल सी कि शुगर सेक्टर विल perform, but not in that manner what we have seen earlier. थोड़ा सेटल डाउन होना चाहिए, उसके बाद एक छोटे कंसोलिडेशन के बाद you will start seeing again the new upside. हाँ, तो अब मेरे को जरा आपसे ये पता करना है, अभी आपने ज़्यादातर अच्छी बातें अच्छे सेक्टर्स के बारे में कर रहे हैं. कोई ऐसा सेगमेंट भी तो होगा जहाँ पे आपका कंफर्ट सेगमेंट अभी अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं अब ये थोड़ा चल चुका है, या इसकी वैल्यूएशन ठीक नहीं है, या इसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का सपोर्ट नहीं है, या बिजनेस ट्रेंडिंग नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम किसी न किसी पर्टिकुलर जगह पर आपको दिखती होगी. वो अगर 2 प्रॉब्लम्स भी है तो आप गिनवा सकते हो. मुझे लगता है कि आईटी में थोड़ा सा अभी सेटल डाउन होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ग्लोबली अगर आप देखते हो तो इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी सेटल नहीं हुआ है. वंस वी विल स्टार्ट सीइंग, और अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आने लगे कि हाँ अभी फर्दर रेट हाइक नहीं होंगे, तो मुझे लगता है देन यू विल स्टार्ट सीइंग आईटी एट न्यू डायरेक्शन. बट यस, आईटी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू के साथ में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम बियरिश है आईटी में, बट यस वी आर राइट नाउ न्यूट्रल ऑन आईटी. हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. इसके साथ अगर आप कुछ सेक्टर्स तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यस देयर आर फ्यू लार्ज कंपनीज जो आपको 50, 60, 70 के मल्टीपल्स पे मिल रहे हैं. मुझे लगता है कि हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे भी जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सेटल होगा तो नेक्स्ट ईयर में इनको भी हम देखेंगे परफॉर्म करते हुए. दे विल नॉट परफॉर्म इन द सेम मैनर द वे वी स्पोक अप फॉर BFSI, डिफेंस एंड ऑटो. But yes, they will also start reacting once this interest rate cycle will get settled. Alright, ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चलिए.